इंदौर के कलेक्टोरेट में हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई इस बार भी हुई। नवागत इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के नेतृत्व में हुई ये जन सुनवाई भी हर बार की तरह खास रही। बतौर कलेक्टर आशीष सिंह की इंदौर में ये पहली जन सुनवाई है, लेकिन शिकायतकर्ताओं को ये लगा ही नहीं कि इलैयाराजा टी नहीं है, बल्कि आशीष सिंह जन सुनवाई कर रहे हैं। इलैयाराजा टी की तरह आशीष सिंह ने भी पीड़ितों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना और उनका समाधान भी किया। अब इंदौर की गरीब जनता नवागत कलेक्टर आशीष सिंह को नए मसीहा के रूप में देख रही है। गरीबों की समस्या सुनकर उनके लिए सकारात्मक फैसले करने वाला मसीहा कम नहीं होता। अभी तक ये काम इलैयाराजा टी करते आ रहे थे और अब उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर ये काम इंदौर के नवागत कलेक्टर आशीष सिंह कर रहे हैं। आशीष सिंह आज समय पर जन सुनवाई में पहुंच गए। यहाँ कलेक्टर ने पीड़ितों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना और उनका निराकरण किया। इस दौरान कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि अधिकांश दिव्यांग स्कूटी की मांग को लेकर आए थे और कुछ दिव्यांग अपना व अपने परिवार के भरण पोषण के लिए रोजगार की समस्या लेकर आए थे। कलेक्टर ने सभी दिव्यांग की समस्या सुनने के बाद रोजगार के लिए प्राइवेट कंपनियों से बात कर रोजगार मेला लगाने की बात कही। वहीं स्कूटी के लिए आए दिव्यांगों के लिए भी कैंप लगाकर स्कूटी वितरण की जाएगी। इसी के साथ ही लगभग 4 दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की गई। आज जन सुनवाई में पहुंचे मोहम्मद आफ्ताब नाम के एक दिव्यांग पीड़ित ने वाहन की मांग की। बता दें कि पीड़ित जन्म से दिव्यांग है और वो जन सुनवाई में वाहन की मांग लेकर पहुंचा था ताकि काम धंधा कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। बहरहाल कलेक्टर ने मोहम्मद आफ्ताब को पूरी मदद करने का आश्वासन दिया है। सर उम्मीद तो लेके आए कि कुछ काम होगा, विकलांग का काम धंधा हो जाए, विकलांग लोगों की कुछ सुविधा मिल जाए, गाड़ी वाड़ी मिल जाए। सर मैं तो बहुत परेशान हूँ सर, मैं खुद विकलांग भी और मेरी बीवी भी विकलांग से काम धंधा भी नहीं कर पाता हूँ मैं सर। क्या बोले कलेक्टर साहब? सर उन्होंने बोला है कि हम कर देंगे। कहाँ रहते हैं आप इंदौर में? सर मैं मऊ से आया हूँ। क्या आवेदन काहे के लिए थे आपने? सर ये विकलांग की गाड़ी के लिए क्या? काम काज क्या करते हैं आप? सर कामकाज कुछ भी नहीं कर पाता हूँ सर विकलांग से। वहीं शीतल नगर सहकारी गृह निर्माण संस्था के नाम से रीजनल पार्क के सामने एक कॉलोनी है। इस कॉलोनी के प्लाट धारक भी यहां पर विकास कार्य नहीं होने की शिकायत लेकर जन सुनवाई में पहुंचे। बता दें कि शिकायतकर्ता फायर ब्रिगेड इंदौर में एसआई के पद पर पदस्थ हैं। उन्होंने यहां पर एक प्लॉट खरीदा था और उसकी रजिस्ट्री भी करवा ली थी। शिकायत सुनने के बाद जन सुनवाई में उन्हें समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया गया। और इसके पहले भी पूर्व के कलेक्टरों से भी मिल चुका हूं सर मैं। और प्रकरण कुछ इस प्रकार है कि शीतल नगर सहकारी गृह निर्माण संस्था नाम से एक कॉलोनी है रीजनल पार्क के ठीक सामने, जहां पर पटाखे वगैरह की दुकानें लगती है ना, उसी के पास में ये कॉलोनी है। 1981 से रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, यानी कि इसका पंजीयन हुआ है। 2003 में मैंने इसमें सदस्य बना था, उसके पैसे भी जमा कर चुके पूरे प्लाट के। और 2013 में मैंने रजिस्ट्री भी करवाई है। इस कॉलोनी में सर कुछ विकास कार्य अधूरे हैं, इसके पहले भी हुए थे थोड़े थोड़े, लेकिन अभी भी अधूरे हैं और कुछ टैक्स वैक्स भी बाकी हो सकते हैं। सर कॉलोनी नाइजर अभी कोई अध्यक्ष वगैरह बैठे हैं, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्टली रूप से शायद ये बाबी छाबड़ा यानी कि वो उनके अध्यक्ष बिठा देते हैं सर। उनके 2-4 आदमी रहते हैं और उन्हीं को अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह बनवा देते हैं और इस प्रकार काम चलता है। वहीं आज जन सुनवाई में ससुराल वालों की मार से तंग आकर एक पीड़िता भी शिकायत करने पहुंची। पीड़िता की शादी गुना में हुई थी और ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते थे। पीड़िता के पति ने भी उस पर चाकू से हमला किया था। पीड़िता ने सास, दोनों जेठ और जेठानियों पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का भी आरोप लगाया। सर मैं ना अपने ससुराल वालों को ने मुझे खूब मारा है और मैं वहाँ से अपनी जान बचा के भाग के आई हूँ। कहाँ पर आपका ससुराल? गुना में। किस तरह का आचरण चाहते हो, किस तरह की कार्रवाई चाहते हो? मैं चाहती हूँ सर मुझे इंसाफ मिले। मैं अपने 5 साल का बच्चा था मेरा और मैं हम दोनों जान बचा के वहाँ से भाग के आए। मेरे पति ने मुझे यहाँ चाकू मार दिया है और मेरे ससुराल वालों ने, सास ने
और दोनों जेठों ने, दोनों जिठानियों ने मुझे 1 घंटे तक तलैया मोहल्ले में पीटते रहे दरवाज़ा बंद करके। मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। जब आपको पीटा तो आपने पुलिस वगैरह को कॉल नहीं किया? मेरे को उनने मेरा मोबाइल छीना सबसे पहले और मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे। पहले भी मेरे साथ मारपीट की थी, लेकिन अभी मुझे 7 अक्टूबर को राज़ीनामा करके ले गए थे और बोला था कि हम अच्छे से रखेंगे। मजिस्ट्रेट द्वारा मैं गई थी समझाइश के द्वारा मैडम की। उसके बाद में उनने मुझे वहाँ कुछ दिन अच्छे रखा। कुछ दिन बाद से मेरे हस्बैंड रोज़ मुझे किराए के घर में रखा रुटियाई में, और मुझे रोज़ मारते पीटते परेशान करते, खाने को नहीं देते। फिर उसके बाद में कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब ने आपको क्या कहा? कलेक्टर साहब ने, सर ने कहा है कि सुनवाई होगी। कहाँ पर है आपका ससुराल? मेरा ससुराल गुना में है और अभी तक 5 जनवरी से अभी तक मैं इधर से उधर घूम रही हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कौन है आपके ससुराल में? मेरे ससुराल में सास है सईदा मिर्जा, 2 जेठ हैं, 2 जिठानी हैं, और इन सब ने मिलकर सब साथ में रहते हैं? सब साथ में रहते हैं वो लोग। और मुझे कुछ दिन के लिए अलग रखा था, लेकिन मैं एडमिट थी गुना में। मैं अपने बच्चे को भूख के कारण वहाँ पे गई ससुराल, तो उन सब ने मिलके मुझे खूब मारा, खूब परेशान किया। 1 घंटे तक लगातार मारते रहे। उसके बाद में दोनों जेठों ने मुझे पकड़ के रखा। वहीं इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने जन सुनवाई में आए सभी मामलों में अधिकारियों को निष्पक्ष कार्रवाई करने और उन्हें आश्वासन देकर पीड़ितों की समस्याओं का समाधान किया। देखिए, आज जनसुनवाई में जितने भी दिव्यांगजन आए थे उनको नीचे ही सुना गया है, और लगभग 100 की संख्या में जो दिव्यांगजन आए थे उनको सबकी सुनवाई करी गई है। ज़्यादातर जो डिमांड है वो स्कूटी की, जो पेट्रोल वाली स्कूटी है उसकी है। उसके जो कुछ नॉर्म्स तय किए गए हैं उसके आधार पर उनको अप्रूव करने की कार्रवाई करी जाएगी। लगभग 3 या 4 लोगों को मौके पे ही अभी हमारे द्वारा स्कूटी प्रदान करी जाएगी, और बाकी लोगों को जो अप्रूव कर दी गई है कैंप लगाकर, विशेष कैंप लगाकर वितरण के माध्यम से हम लोग वितरण करेंगे। एक अन्य जो आज चीज़ संज्ञान में आई है कि कई सारे विकलांग दिव्यांगजन रोजगार के लिए भी भटकते रहते हैं, और उनको, और ख़ास तौर पर स्वरोजगार के लिए उनके पास में कोई विकल्प नहीं है। तो बहुत जल्दी ही विभिन्न प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से और नगर निगम के NULM के माध्यम से एक केवल दिव्यांगजनों के लिए हम लोग रोजगार का कैंप लगाएंगे, जिसमें खास तौर पर स्वरोजगार और साथ साथ जो दूसरे माध्यम हैं उनका प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा भी दिव्यांगजनों के अलावा भी जो दूसरे आवेदन प्राप्त हुए हैं उन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। कुछ अधिकारी जो समय पर नहीं उपस्थित हुए थे उनके 1-1 दिन के वेतन काटने के भी निर्देश मेरे द्वारा दिए गए हैं। जनसुनवाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें सभी लोगों को, सभी अधिकारियों को बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में सभी लोगों को सुनना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि समस्याओं का तत्काल निराकरण संभव हो, लोगों को दोबारा ना आना पड़े। इसको बहुत ही अच्छे ढंग से लागू किया जाएगा, और अगर कहीं कोई कमी पेशी पाई जाएगी तो फिर इस पर कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, निश्चित रूप से चूँकि दिव्यांगजनों को ऊपर जाने में परेशानी होती है, इसीलिए उनकी जनसुनवाई नीचे ही हुआ करेगी और कोशिश करी जाएगी कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण मौके पे ही कर दिया जाए। देखिए, आज जनसुनवाई में बहुत सारे आवेदन प्राप्त हुए, और कई सारे आवेदन और ख़ासतौर पर जो दिव्यांगजनों से संबंधित थे वो स्कूटी से रिलेटेड थे, और उनकी सुनवाई नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाकर करी गई है। और कुछ लोगों को जो तुरंत पात्र दिख रहे थे उनको स्वीकृति भी प्रदान करी गई है। इसके अलावा एक हमारे द्वारा विशेष कैंप भी लगवाया जा रहा है, जिसमें 80% से अधिक अगर विकलांगता है तो हम लोग केंद्र सरकार के सहयोग से सभी को स्कूटी दिलवाने हेतु कार्य करेंगे। इसके साथ साथ दिव्यांगजनों के लिए एक रोजगार कैंप केवल और केवल दिव्यांगजनों के लिए भी लगाया जाएगा, जिसमें प्राइवेट कंपनियों की मदद से और NULM की मदद से हम लोग उनको रोजगार दिलाने का कार्य करेंगे। इसके साथ साथ कुछ सोसाइटी से संबंधित भी मामले आए हैं और अन्य विभागों से संबंधित मामले भी प्राप्त हुए हैं। जन सुनवाई एक बहुत ही संवेदनशील शासकीय जो है वो प्रक्रिया है, जिसमें सभी अधिकारियों का पूरी शिद्दत के साथ में काम करना बहुत आवश्यक है। आज 3 जिला स्तर के अधिकारी समय पर जो नहीं पहुंचे थे उनका 1 दिन का वेतन भी राजसात करने के आदेश मेरी तरफ से जारी किए गए हैं। इसको
सभी ऑफिसर्स को ये ध्यान देना होगा कि जितने भी आवेदन आते हैं, जितने भी आवेदक आते हैं, उनको ढंग से सुना जाए। जी हाँ, कई कुछ सिलाई मशीन से संबंधित भी मदद करी गई हैं, एक बच्ची की जिसकी फीस से संबंधित भी मदद करी गई है, और कुछ जो इलाज से संबंधित सहायताएं हैं वो भी करी गई हैं, और साथ में स्कूटी वाली सहायता भी करी गई है। सर, एक महिला पीड़ित आई थी सर, दहेज प्रताड़ना को लेकर गुना से बाहर से आई हुई है, वो जन सुनवाई में पहुंची। देखिए, ये शायद मेरे पास ना आके जो दूसरे एडिशनल कलेक्टर हैं शायद उनके पास में पहुंची होंगी। आपके द्वारा मामला जो भी संज्ञान में लाया जाएगा उस पर विधिवत कार्रवाई करी जाएगी। सर, आज विकलांगों को भी गाड़ियां दी गई, आपने सुना पहले? जी हाँ, उनको सुना भी गया है, कुछ को मौके पर ही स्कूटी स्वीकृत भी करी गई है, और 1 या 2 लोगों को भी वितरण भी किया सर, जाए। जिला प्रशासन अब लगातार कार्रवाई के मूड में है। अभी भी आज भी एक परिवहन विभाग ने कार्रवाई के साथ कार्रवाई करी। जी हाँ, निश्चित रूप से एक जो घटना प्रदेश में पिछले दिनों हुई थी, ये बहुत बड़ा सबक देने वाली थी, और उसी के तारतम्य में हमारे द्वारा कोई भी बिना फिटनेस के या बिना परमिट के सार्वजनिक परिवहन की बस या कोई भी कॉमर्शियल व्हीकल ना चले, इस हेतु अलग अलग जगहों पर कैंप लगाकर कार्रवाई करी जा रही है, और इस दिशा में कार्रवाई हुई भी है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। सर, सहकारिता विभाग सहकारिता विभाग ने वो करा है, उसमें कई लोगों की परेशानियां आज भी हैं। अब किस तरीके से आप सुनवाई करेंगे सर? अभी तक तो समझ उसके देखिए, पहली हमारी प्राथमिकता रहेगी कि वहाँ पर अगर चुनाव पेंडिंग है और बार बार चुनाव अगर टल रहे हैं, तो हमारे द्वारा सबसे पहले चुनाव करा के सभी में बोर्ड को बनवा दिया जाए, जिससे कि जो सदस्य हैं उनके साथ में हमारे पास जानकारी भी रहे, और किसकी क्या समस्याएं हैं वो भी निकल कर आ जाएं, और उसके बाद में फिर हमारे अधिकारियों के सहयोग से सभी लोगों को उनका जो अधिकार है या उन्होंने जितना भी पैसा देके प्लॉट का एग्रीमेंट किया है उसके हिसाब से उनको प्राप्त हो जाए, ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। समय अवश्य लगना स्वाभाविक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम लोग बहुत जल्दी और बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए बहरहाल इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा हुई जन सुनवाई के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं, और समस्याएं सुनने के बाद पीड़ित खुशी खुशी अपने घर लौट रहे हैं। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।